बेचारा ब्राह्मण सीरीज में जो सबसे ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया मिली वो एकमात्र शब्द के साथ में कि ब्राह्मणों ने लूटा है। और दूसरी प्रतिक्रिया मिली कि जन्म से लगाकर मृत्यु तक और विवाह का ये ठेकेदारी किसके पास में है। अगर कोई युवा 15 अगस्त 1947 को 20 वर्ष या 18 वर्ष का था, उसका एक बच्चा हुआ होगा 1947 में, पहली पीढ़ी की शुरुआत, पहली या दूसरी पीढ़ी आ जाती है वहाँ पे 1947 15 अगस्त की इर्द गिर्द। 47 का युवा 67 में तीसरी पीढ़ी पैदा करता है। 67 वाला युवा जो पैदा हो रहा है वो 87 में जाकर चौथी पीढ़ी पैदा करता है। 87 वाला युवा पांचवी पीढ़ी पैदा करता है 2007 में, और छठी पीढ़ी आ जाती है 2027, मतलब इन आने वाले सालों में। संविधान है ना देश का, किसी को भी इस देश के नागरिक को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, बिलीफ, फेथ, जो भी बोलें, देश का संविधान उसको सुरक्षा का अधिकार देता है। अगर किसी को लगे, मैं ब्राह्मण शब्द भी एक बार छोड़ दो, किसी को लगे किसी ने भी उसको किसी भी तरह से प्रताड़ना की है, उसके अधिकार को छीना, उसके हक को छीना है, तो देश का कानून पड़ा है ना, मुकदमा दर्ज करवाइए। और पर्टिकुलरली किसी को लगे कि ब्राह्मणों ने लूटा है, तो लूट जैसी खतरनाक वारदात ब्राह्मणों ने कर ली, तो अब दौड़ के जाइए थाने में, रपट दर्ज करवाइए, अब न्याय की शरण जाइए। न्याय, अपना देश का न्याय विभाग, न्याय प्रणाली सबको संरक्षण देता है, कुछ लोगों को विशेष संरक्षण देता है। अगर आप दबे कुचले महसूस कर रहे हैं तो आप तो विशेष संरक्षण में आते हैं। तो विशेष संरक्षण में अगर आ रहे हैं तो आपकी छठी पीढ़ी तक आपने ब्राह्मणों का अत्याचार सहन कर लिया, ये तो फिर ताजुब की बात है, फिर तो आप ही गलत है। अगर सच्चाई है किया तो दौड़िए, जाइए, मुकदमा दर्ज करवाइए। शब्द से, कर्म से, वचन से, किसी भी तरह से किसी भी ने किसी को किया हो तो बात, ब्राह्मण ने विशेष तौर से किया है तो आप जाइएगा। या तो आप इतने असक्षम है कि आप जा ही नहीं पाते, ऐसा तो नहीं है। बड़े स्ट्रॉन्ग संगठन बने हुए संसार में, सब इसी कागा हंसला इसी इंतजार में रहते हैं। सर पर बेलावाज गिने रहे तुम्हारी सांसा, तो श्वास गिनते चलते कि कौन कब मौका मिले झपटा मारे, इसका राजनीतिक फायदा उठाए। इतनी तीव्र गतिविधियों के बीच में अगर ब्राह्मण 6 पीढ़ियों से आपका शोषण कर रहा है तो भैया बात समझ से पर है। खुला मार्ग पड़ा है, मुफ्त में न्याय मिल रहा है। लंबा चले कोई बात नहीं, संघर्ष कीजिएगा, उसका परिणाम लीजिएगा। आज कोई बता सकते हैं डाटा मेरे को कि ब्राह्मणों द्वारा 6 पीढ़ियों तक अत्याचार किया गया है स्वतंत्रता के बाद में, तो उसका निवारण ढूंढिए। कोई मुकदमों की संख्या बता सकता है देश में? जाति सूचक शब्द कहने की ये जो है आपसी झगड़े, जो मानवीय झगड़े होते हैं, उनको अतिरंजित करके, उनको द्वेष भावना से अगर जाकर के नहीं होते तो भी जाकर के कोर्ट में बहुत सारे से मुकदमे दर्ज होते हैं प्रतिवर्ष, तो वो उसको छोड़ दीजिए, वो छिछलापन होता है। गहरे गंभीर अगर अपराध अगर ब्राह्मणों ने निम्न जातियों के विरुद्ध किए हैं तो 6 पीढ़ियों से तुमने न्याय नहीं लिया। बड़े तीव्र कानून बने इस देश के अंदर, इतने तगड़े कानून हैं कि अब अगला तो सच्चा हो तो भी एक बार मुकदमा के झूठे मुकदमे पे जेल में जाएगा। इतने तीव्र जब खड़े हैं कानून, तब आप कोई भी खड़े कर, ब्राह्मणों ने अत्याचार किया था। अत्याचार कहाँ है फिर? डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है उसका? कैद है ना मात्र से। और 6 पीढ़ियों तक आपने सुधार खुद ने नहीं किया, तो 7वीं पीढ़ी पीछे का जाकर के आप किसी ब्राह्मण को कहेंगे। मैं वापस दोहरा देता हूँ, ब्राह्मण तो खुद भी बेचारा भूखमरी स्थिति में था। उसके पास में क्या सामान था कि वो दूसरा, उसको वो तो खुद के पास में कुछ नहीं था, पेट की गांठ मान के जीता था। वो अत्याचार अच्छा कर लिया, मैं चल एक और कह दूँ कर लिया होगा, सच्चाई से स्वीकार कर लेता हूँ, कर लिया होगा।
तो 7 पीढ़ी पीछे किया था ना भाई, पीछे 6 पीढ़ियां क्या जख मार रही थी आगे। स्वतंत्रता के बाद में 6 पीढ़ियों तक ब्राह्मणों का अत्याचार सहन करते रहे। नहीं, इतना गया गुजरा तो कोई नहीं होता संसार में। ये नाकामी आपकी खुद की है, नाकाबिलियत आपकी खुद की है। 6 पीढ़ियाँ स्वतंत्रता के गुजर जाने के बाद में भी अगर आप में परिवर्तन नहीं आया तो इसका दोष देना तो बड़ा मज़ा आता है, उसमें आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है। पर उससे आपकी जो कमजोरी है वो छुपा रहे हो आप, और ज़्यादा बुरा करो अपने साथ में। अगर कोई आपको सिखा रहा हुआ है कि भी इस ब्राह्मण ने आपको नुकसान किया है, तो वो आपको आपका राजनीतिक आपसे अपना राजनीतिक हित साध रहा है, वो आपको और ही ज़्यादा कमज़ोर बना रहा है। कहाँ ज़रूरत है आपको अत्याचार सहन करने की, कोई आवश्यकता नहीं। ये भ्रम है, ये भ्रामक चीज़ें फैलाई जाती कि ब्राह्मण ने अत्याचार किया होगा कभी। अरे ये तो हर कोई किसी के साथ में करता है। मानवीय अपराध तो किस जाति में अंदर नहीं होते, किस धर्मों के बीच में नहीं होते, किस धर्म के अंदर नहीं होते, किस जाति संगठन के अंदर नहीं होते, किस परिवार के अंदर नहीं होते, किस समाज के, किस गांव में, किस डाणी में, किस शहर में खान अपराध तो होते हैं। उनको जातीय रंग दे देना आपका राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। यथार्थ की धरातल पर देखें तो पिछली 6 पीढ़ियों को स्वतंत्र भारत में इतने अच्छे कानून की उपस्थिति में ब्राह्मणों की औकात नहीं है कि किसी को दंडित कर दे धर्म के नाम पे, किसी को प्रताड़ित कर दे जाति के नाम पे, किसी का शोषण कर ले जाति के नाम पे। फिर ये कानून इतना पंगु तो नहीं है। अपनी नाकामयाबियों को मित्रों आप ब्राह्मणों पे मत देखो। कमजोरी आपकी है, असमर्थता आप में है, और ये जो तंत्र है जिसके अंदर असुविधा आपको हमारे को सबको हो रही है, उसका कारण खोजने की कोशिश करें। ब्राह्मणों पे ढालने से बात नहीं पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, बोल रहे कि जन्म से लगाकर मृत्यु तक ये ठेकेदारी किसकी है? किस ब्राह्मण ने आपका गला पकड़ के कहा कि मेरे से नाम लिखवा, नहीं तो मैं तेरा नाम मान्य नहीं होगा? कौन सा कोर्ट है भारत का जो कहता है कि ब्राह्मण का सर्टिफिकेट लाइएगा आपके नाम का? आप जब अपना नाम अपने राशन कार्ड में, आधार कार्ड में लिखवाने जाते हैं तो आपसे प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि आपका नाम ये क्यों है। आप प्रमाण लाइए कि आपका नाम ये क्यों है। आपके माता पिता का कार्ड दे करके अगला कार्ड बनता है। कभी भारत के कानून ने आपसे मांगा है क्या कि आप ब्राह्मण का प्रमाण पत्र लाइए? मृत्यु पे कोई आपको प्रमाण पत्र मांगता है कि मृत्यु का डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए ब्राह्मण का प्रमाण पत्र लाइए? विवाह के लिए कहीं मांगा जाता है कि देश के अंदर कि आप ब्राह्मण का साख लिखा हुआ कोई प्रमाण पत्र लाइए? नहीं मांगा जाता। जो इसमें बिलीव करते हो देते होंगे, लेते होंगे, वो अलग चीज़ है। पर मृत्यु के लिए, जन्म के लिए, नामकरण के लिए कहीं कोई भारत का कानून किसी को बाधित नहीं करता कि ब्राह्मण का सर्टिफिकेट लाएंगे तभी मान्य होगा। तो फिर ब्राह्मण को क्यों दोष देते भाई? आपके गली में, आपका घर में बच्चा पैदा होता है कि ब्राह्मण हिजड़ों की तरह के ताली पीटते हैं कि ला मैं नाम लिखूंगा जब तेरा नाम होगा, नहीं तो तू गुमनाम ही नहीं रहेगा? ऐसा हुआ क्या? जब ऐसा नहीं है तो किसने ठेकेदारी दी? किसी ने नहीं ठेकेदारी दी, कोई ठेकेदारी नहीं ले रहा। आप अपनी जरूरत से कुछ कर रहे हो तो स्वतंत्र करने के लिए, ये बात सच है। पर बाध्यता आपको किसने दी भाई? किसी ने बाध्यता नहीं दी। इसलिए कहता हूं, अपनी कमजोरियों को, अपनी नाकामयाबियों को, अपनी गलतियों को, अपने अंदर पड़ी हुई जो आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, ऊर्जा रहित आप है, और उसके लिए दोष दूसरों को देते हैं। देश का संविधान सबको समान अधिकार देता है जीने का, सबके लिए समान है। उन परिस्थितियों में 6 पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां मान लें,
कम से कम 5वीं पीढ़ी चल रही है, कहीं की 6ठी पीढ़ी भी चल रही, बहुत छोटी उम्र में शादियाँ कर देते। मैं ऐसे खूब परदादे देखता हूँ जिनके पड़पोते 12 साल 14 साल के पड़पोते होते हैं, बहुत कॉमनली मिल जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अगर 5-6 पीढ़ी में आपने प्रत्यक्ष ब्राह्मणों का अत्याचार नहीं देखा है, नहीं सुना है, नहीं अनुभूत किया है, तो फिर काहे के लिए गाली देते हो? मेरी 7वीं पीढ़ी, मुझे नाम भी नहीं पता मेरे लड़दादा का, तो फिर उस लड़दादा को, जो लड़दादा के भी पिता को लड़दादा बोल दो उसको, जिनका नाम मुझे नहीं पता है, उन्होंने पता नहीं क्या किया होगा इतिहास में, उसका दुख मैं भोगूं, उसकी गाली मैं सुनूं। तुम्हारे पता है उस लड़दादा के लड़दादा का नाम? नहीं पता ना तुम्हारे को। अरे पता है तो गाथा सुनाओ कि मेरे लड़दादा के साथ इनका ये फला फला नाम था, फला फला जगह खड़े थे जब आकर इस ब्राह्मण ने इनके साथ अत्याचार किया था। अभी भी जाकर के एक मुकदमा दर्ज करा दो कि साहब 7वीं पीढ़ी भुगते कि हम तो हिंदुस्तान का कानून बदलो। हम तो 10 पीढ़ी पीछे का नाम बताएंगे, हमारे 10 पीढ़ी पीछे ये था, 10 पीढ़ी पीछे इनका ये था, इन्होंने हमारे अत्याचार किए। अरे किसको पता क्या हुआ था? सुनी सुनाई बातों के ऊपर कि शीशा डलवा देते। इतिहास में एक आदमी का नाम बताओ जिसके कान में शीशा डाला गया हो। एक आदमी का नाम लिख करके बताओ कि ये आदमी था, यहाँ का चाया हुआ था, यहाँ पैदा हुआ था, इसका नाम ये था, इसकी पीढ़ी में आज ही बैठे, इसे कान में शीशा डाला गया था और शीशा डालने से मर गया था। डपोर संग कहीं के यार, बिल्कुल आधारहीन बातें करते हो। किसी अंग्रेज ने मनुस्मृति का भाषाई अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया और उस भाषाई अनुवाद के आधार पर किसी ने पढ़ के कह दिया, जिसने भी विद्रोह फैलाया समाज में, उसने भी अपने जीवनियों में, अपने कथानकों में स्पष्ट लिखा है कि भी मैं संस्कृत मेरे को नहीं आती। मैं मैक्स मुलर नाम के चचा ने कोई लिखी थी, मैं वो जो अंग्रेजी में वो उसको पढ़ करके कह रहा हूँ। तो चचा ने जो लिखी थी वो सच्चाई थी क्या? चचा ने लिखा वो तो अच्छा, चचा आया किस उद्देश्य था भारत में? मैक्स मुलर नाम का प्राणी इसी पर्पज से आया था, जिस पर्पज की आज उन समाजों के अंदर विभेद है। वो अंग्रेजों का आदमी, अंग्रेजों का एजेंट इसीलिए इस देश में आया था, पर आने के बाद वो रस बैठ गया था, यहाँ पे वो रस गया था इस समाज में, उसको भी अच्छा लगने लग गया था। तो उसने ग्रंथ पढ़े, ग्रंथों का अंग्रेजी से सीधा सपाट अंग्रेजी अनुवाद कर दिया और पढ़ करके वो फिर जो अंग्रेजी लोग थे पढ़ करके वो आगे बढ़ गए। तो तुम्हें मूल ग्रंथों में लिखी हुई चीज़ का सीधा ज्ञान ही नहीं है, तो तुम किस बिना पर चीखते चलाते हो? और 6 पीढ़ियाँ बीत जाने के बाद तुम्हारे पास प्रामाणिकता हो तो बताओ ना कि 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी पहले। अरे नाम ही नहीं पता होगा तुम्हें 6ठी पीढ़ी में। तो 6ठी पीढ़ी का मतलब तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, दादा के परदादा, परदादा का बाप और उसका भी बाप, नाम किसको पता है यार? हमें भी नहीं पता होता है, तुम्हें भी पता नहीं होता है, किसी को पता नहीं होता है। दादा का नहीं पता होता है, परदादा का नहीं पता होता है, और लड़दादा के बाप का यार कहानियों को घसीटते जाओगे अपनी नाकामयाबों को छुपाने के लिए। कामयाबी खुद में है, नाकामयाबी खुद में को उसको छुपाने के नाम पर तुम किसी को एक प्रतीकात्मक रावण बना देते। इस रावण के ऊपर बस हर साल जूते मारने। ब्राह्मणों ने अत्याचार किए थे तो कानून के द्वारा जाइए, उनका समाधान कीजिए, अन्यथा कमजोरी आपके अंदर है। अब बाहर इतना चीख चिल्ला रहे हो तो थोड़ा 2 मिनट के लिए कभी अंदर झाँक के देखो, कमजोरी आपकी खुद की है। सरकार सुविधाएं देती है, स्कूल खोल के बैठी है, फीस माफ़ करती हैं, ड्रेस दे देती हैं, किताबें दे देती है, छात्रवृत्ति दे देती है, हॉस्टल बना के दे देती है, मुफ्त का खाना खिला के दे देती है, पढ़ा करके छोड़ देती है, मुफ्त की कोचिंग करवा देती है, नौकरी लगा देती है, नौकरी में प्रमोशन कर देती है। उसके बाद में भी रोना। भूख कभी मिटती है क्या? भूख, इंसानी भूख कभी नहीं मिटती। जब एक बार किसी को कुछ खिलाना शुरू कर दे तो उसकी भूख और छिड़ जाती है। ये खेल सिर्फ अति भूख छिड़ने के हैं, और ये खेल अपनी नाकामयाबी को छुपाने के भर के हैं।